बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जुले दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। क्या आपको मालूम है कि व्हाट्सअप कैसे इस्तेमाल करते हैं? क्या आपको फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम चलाना आता है? चलिए आज की वीडियो में गुफ्तगू करते हैं कि सोशल मीडिया ऐप्स को कैसे चलाते हैं और उनके फ़ायदे और नुकसानात क्या क्या है। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि अबे हो चल अपना रास्ता ना पो, तुम जिन चीज़ों के बारे में बात करने की कोशिश की है हमने उसमें पीएचडी की हुई है ना दोस्तों। आई नो ये बहुत ही सच है और मैं बखूबी इल्म रखता हूँ कि आप लोग इन सारी चीज़ों को चलाने में महारत हासिल रखते हैं। तो लेट मी रीफ्रेम द क्वेश्चन इन दिस वे, जैसे कि दोस्तों क्या आप व्हाट्सएप को चलाते हैं या व्हाट्सएप आपको चलाते हैं? दोस्तों क्या आप सोशल मीडिया के दूसरे ऐप्स जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, वो सारे ऐप्स आपको चलाते हैं, आपको इस्तेमाल करते हैं या आप उनको इस्तेमाल करते हैं? दोस्तों आप लोगों ने इस्तेमारी हुकूमत यानी कॉलोनियलिज्म का नाम तो ज़रूर सुना होगा और हम सबको बखूबी इल्म है कि आज 70 साल नहीं 75 साल पहले अंग्रेज़ों की हमारे ऊपर हुकूमत थी। दोस्तों बहुत सारे मुहक्किकीन जैसे कि थिंकर्स, स्कॉलर्स, रिसर्चर्स का मानना है कि अभी भी अंग्रेज़ जाने के बाद भी हमारे ऊपर अभी भी अंग्रेज़ यानी कि मगरबी ममालिक हम पर हुकूमत करते हैं। दोस्तों उसके लिए एक टर्म है, उसको कहते हैं नियो कॉलोनियलिज़म। इस नियो कॉलोनियलिज़म के तहत अंग्रेज़ यानी कि मगरबी ममालिक हम पर हुकूमत फिज़िकली नहीं करते थे जिस तरह से 1947 से पहले करते थे, बिल्कुल सामने प्रेजेंट होके, लेकिन अभी उसके बगैर उसके बजाय मेंटली यानी कि हमारे दिमाग के ऊपर, हमारे सोच के ऊपर, हमारे फ़िक्र के ऊपर उनका ही गलबा है। दोस्तों हमारे ऊपर हुकूमत करने का, इस तरह से हुकूमत करने का सबसे बड़ा टूल है इंटरनेट, मोबाइल, टीवी, टेलीफोन वगैरह। दोस्तों साइंस ने बहुत सारे शोबों में तरक्की की, इसी तरह से आईटी टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारी तरक्कियां की। कम्युनिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो पहले टेलीफोन का दौर था, उसके बाद मोबाइल का दौर आ गया और बहुत सारे जनरेशन पार करके अभी हम स्मार्टफोन की दुनिया में 4G इंटरनेट के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों इससे हमारे बहुत सारे मुश्किलों को आसान कर दिया, जैसे कि मैसेज करना, कॉल करना, वीडियो कॉल करना, इंफॉर्मेशन गैदर करना, किसी चीज़ के बारे में भी हो, चाहे वो नोट्स के ज़रिए हो या वीडियोस के ज़रिए हो। दोस्तों रिसेंटली कोविड-19 के दौरान हमने ये भी देख लिया कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने टीचर से लेक्चर्स भी ले रहे थे, नोट्स भी शेयर कर रहे थे और अपने क्लासमेट से मिल भी रहे थे इसी मोबाइल के ज़रिए, इसी इंटरनेट के ज़रिए। दोस्तों और साथ ही साथ आपने जो कुछ भी अगर सीखना हो तो वीडियोस के ज़रिए या यूट्यूब के वीडियोस या फेसबुक पर बहुत सारे वीडियोस, ऐसे पेजेस, ऐसे चैनल्स ऐसे क्रिएट किए गए हैं जिनसे आप बहुत सारे उलूम हासिल कर सकते हैं मोबाइल पर बैठे बैठे। लेकिन दोस्तों उसके बहुत सारे नुकसानात का भी जिक्र किया है। जैसे सबसे पहले इन सोशल मीडिया ऐप्स पर टाइम पास बहुत होते हैं। एक बार हमने अपने मोबाइल को उठाकर कुछ चलाना शुरू किया तो वहाँ से बाहर निकलने में बहुत दुश्वारी होती है और ये सब कॉन्शियसली हमारे माइंड को इतना घेर लेती है कि एक पल के लिए हम मोबाइल से दूर नहीं जा सकते। आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, कभी हम 1 या 2 घंटे के लिए बाहर से जूं ही हम अपने रूम पर आते हैं तो सबसे पहला चेक हम अपने मोबाइल को करते हैं और यही सुबह उठकर भी सबसे पहला चेक हम मैसेज इसको करते हैं, मोबाइल को करते हैं कि किसी ने क्या मैसेज भेजा है कि नहीं। दूसरी बात यह है कि दोस्तों कि खुसूसन व्हाट्सएप पर हमारे उस्ताद मोहतरम के अलावा और दूसरे बहुत सारे मुअज़्ज़िज़ शख्सियत तशरीफ़ फरमा होते हैं जो अपने बातों से, अपने वीडियोस से, अपने पिक्चर से हम लोगों को मसरूर करते रहते हैं। दोस्तों इन सोशल मीडिया साइट्स पर यूट्यूब और फेसबुक ऐसे साइट्स है, ऐसे ऐप्स है जिसमें लंबी लंबी वीडियोस भी चलती है और जो भी आप वीडियोस प्ले करने लगे तो फेसबुक के एल्गोरिथम ऐसे काम करने लगता है, यूट्यूब के भी, कि आपने एक जॉनरा का आपने अगर वीडियो देख लिया तो आपके फीड में उन जैसे वीडियोस आने लगते हैं। जैसे कि अगर आपने एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक वीडियो देख लिया तो उसी से रिलेटेड और सारे वीडियोस आपको आपके फीड्स में मिलेंगे। इसी तरह से बहुत सारे और वीडियो के टाइप से, कॉमेडी हो, ट्रेजिडी हो, वीडियो और बहुत सारे तरीके से। दोस्तों यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे शॉर्ट वीडियोस भी आते हैं
जो दिखने में, इनको रील्स भी कहते हैं, जो दिखने में बहुत ही शॉर्ट कुछ सेकंड्स के लिए ही होते हैं, लेकिन इतने राग़िब करते हैं, इतने मरगूब वीडियोस बनाते हैं जिसमें इंसान एक के बाद एक रील्स देखते जाते हैं। उससे यूथ्स पर, खुसूसन टीन एजर्स पर बहुत ही ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ता है। और जो ही वो लोग लंबे लंबे वीडियोस देखते हैं, जैसे कि वीडियोस रिलेटेड टू एजुकेशन हो, वीडियोस रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन हो, वो 15 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए या घंटे के लिए होता है, तो जो ही यूट्यूब पर ऐसे, फेसबुक पर ऐसे जब ड्यूरेशन को देखते हैं तो वही ही ऊपर स्क्रॉल करना शुरू कर देता है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अब हम खुद मीडिया बन गया है, मतलब हमारे ज़माम अब हमारे हाथों में मीडिया का जो काम है वो हर फर्द के हाथ में पहुंच गया है इन जैसे सोशल मीडिया साइट्स या एप्स के ज़रिए। अब हम जो भी चाहे, जो भी पोस्ट करना चाहे, किसी को कुछ भी बताना चाहे, कोई भी किस टाइप का भी इंफॉर्मेशन हम शेयर करना चाहे हम कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये प्लेटफॉर्म अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो समाज की फलाह व बहबूदी के लिए, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इंफॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकता है। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल ख़राब हो, अगर गंदा हो, अगर इसको बुरी तरह से इस्तेमाल किया जाए, गलत तरीके से अगर हम इसको इस्तेमाल किया जाए, तो इनसे जो खुराफात फैलते हैं वो किसी और दूसरे प्लेटफॉर्म से नहीं फैलता। दोस्तों इसी ज़माने में मैं अपने माहौल के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बूढ़े, बच्चे, जवान, मर्द, औरत सारे मोबाइल का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं और उसमें सोशल मीडिया ऐप्स में से व्हाट्सएप का इस्तेमाल ज़रूर करते ही हैं तकरीबन सारे लोग। और दूसरे जो सोशल मीडिया जो साइट्स है और ऐप्स है जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, स्नैपचैट्स, उन पे मैं बाद में अगले वीडियोस में आऊँगा, फ़िलहाल उसी पर फोकस करते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर लेह के माहौल के बारे में कहने से कासिर हूँ, क्योंकि मैं लेह के माहौल को नहीं जानता हूँ, लेकिन कम व पेश लेह और कारगिल दोनों साथ ही साथ है। लेकिन मैं यहाँ पर कारगिल को लेके चलूँगा, क्योंकि मैं बहैसियत कारगिली कारगिल के समाजी कैफियत को, माहौल को थोड़ा सा इल्म रखता हूँ, उनके बारे में कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। दरअसल बात यह है दोस्तों कि कारगिल में मोबाइल नेटवर्क का इनकलाब एब्रप्ट से, यानी कि अचानक से हो गई। क्योंकि हमें मालूम है कि पहले BSNL वाले हमारे कारगिल में टावर BSNL वालों ने इंस्टॉल किया था। वहीं पे अब रिसेंट पास में जियो कंपनी ने अपने टावर इंस्टॉल करके कारगिल वालों को बाहरी दुनिया से मिला दिया। वहाँ पे जो पहले हमें मालूम है कि 1 2 3 डायल कर करके थक जाते थे लोग, टावर के चक्कर में बाजुओं को उठा के बाजू थक जाते थे। बाजू से याद आया दोस्तों, कुछ लोगों के लिए बाजू उठाना आसान था, कुछ लोगों के लिए मुश्किल। बहरहाल BSNL वालों को मीठी बातें लंबे अरसे तक सुनाने के बाद एक कॉल मिलती थी। वहीं पे अब धनाधन कॉल भी होने लगे, वीडियो कॉल भी होने लगे, और जितने भी डाउनलोड्स, वीडियो, ऑडियो जो भी आप डाउनलोड करने होते हैं अब वो सारे होने लगे। दोस्तों यहाँ पे अब किसी के ख्याल में नहीं आया कि या लोगों को बताने का, या ये किसी ने ज़रूरी समझा ही नहीं कि इसके गाइडलाइंस क्या है, गवर्नमेंट गाइडलाइंस क्या है, या इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से गाइडलाइंस क्या है, या इंसानियत के नाते ये गाइडलाइंस क्या है। अब हमें इस नेटवर्क को किस तरह से हमें इस्तेमाल करना चाहिए, हमारे माहौल पर इसका क्या असर पड़ेगा, हमारे बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये या तो किसी ने इसकी तरफ तवज्जो दी ही नहीं, या इसको इतना मुनासिब समझा ही नहीं कि ये एक टॉपिक है, ये एक समाजी इशू है, सोशल इशू है, जिसको अभी से हमें लोगों को आगाह करना चाहिए। वो नहीं हुआ कारगिल में। रिसेंटली कोविड-19 के दौरान ये भी हुआ साथियों कि बच्चों के हाथों में भी अब मोबाइल आ गई। ये एक नेसेसरी इविल था कि बच्चों के हाथों में एक तरफ से तो मोबाइल देना चाहिए था, क्योंकि सारे स्कूल बंद थी और ऑनलाइन क्लासेस के लिए, और साथ ही साथ स्कूल के बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूलों पर टैबलेट्स बांट दिए बच्चों को पढ़ाई करने के लिए। ये ज़ाहिरन गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही अच्छी कदम थी, लेकिन जो टैबलेट्स उन्होंने बच्चों में बांटे थे उनमें एक ऐप्स ऑलरेडी प्री इंस्टॉल किया हुआ था,
और उसको इस तरह से पासवर्ड सेट करके दिया हुआ था टैबलेट्स को, जो सिर्फ वो ऐप्स खोले और रिलेटेड जो ई बुक्स उन्होंने डाला था या PDF उसमें उन्होंने जो ऑलरेडी प्री डाउनलोडेड करके दिए थे, और उसके बाद ज़ाहिरन ऐसा था कि और कुछ नहीं कर पाएगा टैबलेट्स पे। लेकिन खबर ये मिली दोस्तों कि गवर्नमेंट ने जो ऐप्स वहाँ पे भर के दिए थे वहीं पे ही बच्चों ने अब पासवर्ड को क्रैक कर लिया और जो ऐप्स उनके पढ़ाई के लिए था वो सारों को उड़ा दिया और गले मिलाने लगे PUBG से, इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप से और दूसरे सोशल मीडिया खुराफात से। दोस्तों ये एक बहुत ही गमगीन और गंभीर बात है कि व्हाट्सएप पर जिस तरह से खुराफात फैलते हैं वो किसी और दूसरे प्लेटफॉर्म से नहीं फैलता, खुसूसन हमारे समाज में। व्हाट्सएप पर प्राइवेट वीडियोस, लड़का लड़की के प्राइवेट वीडियोस सेंड करते हैं एक दूसरे को, गलीज गलीज बातें, गाली गलोच से भरी हुई वीडियोस एक दूसरे को सेंड करते हैं। और सबसे बड़ी बात, आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाक़या करबला के जो गमगीन बयानात को जो बयान करने का एक अंदाज़ हमारे लद्दाखी उलमाओं में है, उनकी मिमिक्री करके दीनी उन उमूर का भी मजाक उड़ाकर सारों को वायरल करते हैं। और बहुत सारी दूसरी जो बिल्कुल एक पैसे का भी नहीं है वो सारे मैसेजेस एक दूसरे को वायरल करते हुए रहते हैं। सबसे पहली बात यह है दोस्तों कि जिन्होंने जो शेयर किया, जो प्राइवेट वीडियोस जो शेयर करते हैं, सबसे पहले तो किसने हक दिया उनको वो सारे प्राइवेट वीडियोस पब्लिक में आम करने का? ना ये कानूनी तरीके से ये सही है, ना ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही है। दूसरी बात ये कि इन जैसे वीडियोस को देखकर नौजवानों पर जो असर पड़ती है उनका जिम्मेदार कौन होगा? ये समझ के वो लोग वीडियो को शेयर करते हैं कि इनसे कुछ फ़ायदा होगा। इनसे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है भाई। इनसे जो खुराफात, जो नुकसान जो समाज के नौजवानों के दिमाग पर होता है, दिल व दिमाग पर और उनके एक्शंस पर होता है, वो किसी और के ऊपर नहीं होता। अगर आपने समाजी इस्लाह करना है, अगर किसी लड़का लड़की को एक इस तरह से गलीज काम करते हुए देखा तो आप वहां जाके उनको समझाओ, उनको बुझाओ। चलो कुछ मिनट के लिए आपने वीडियो बना लिया तो उस वीडियोस को कंसर्न अथॉरिटीज को आप सबमिट करो, ना कि उनके प्राइवेट वीडियोस को पूरा आवाम के सामने बरमला करो। और वैसे भी हम कौन से दूध के दुले हुए हैं? हमारे कितने जो गुनाह है जिसको अल्लाह ने अभी हमारे सामने पर्दा करके रखा है। अभी तो वो अल्लाह खुदा की ज़ात सत्तारुल अयूब है, यानी कि ऐबों को छुपाने वाला। अगर वो ज़ात हमारे ऐबों को अगर बरमला करे तो क्या हम और आप एक दूसरे से इस तरह से नज़रें मिलाकर बातें करेंगे? तो ये बहुत ही प्राइवेट वीडियोस होते हैं जिनको कानूनी तरीके से इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए था, लेकिन कुछ कार्रवाई शायद हुई नहीं है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये जो वीडियोस होते हैं ये सिर्फ अपने ही माहौल में नहीं रहता, इनमें इतने पोटेंशियल है सोशल मीडिया पर जो सारे आलम कायनात में ये फैले, दुनिया में फैले, और इससे एक इमेज बन जाता है, एक रिप्रेजेंटेशन बन जाता है उस पार्टिकुलर सोसाइटी का कि देखो इन सोसाइटी में इन जैसे लोग रहते हैं। एक दो ये तो होता ही है, यक्का दुक्का या होता भी है, लेकिन एक दो से या 10-20 नफर के लोगों के करने से इतने बड़े कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। लेकिन गैर महसूस तरीके पर या दूसरों को नीचा दिखाने के चक्कर में, खुद को आला दिखाने के चक्कर में हम ऐसी काम करते हैं जिनसे बाहरी दुनिया से भी हमारे ऊपर थू ही होता है। और हमारे समाज में जो जवानों पर जिस तरह से, नौजवानों पर खुसूसन आजकल टीनएजर, हर किसी के पास व्हाट्सएप है, हर किसी के पास ये मैसेज पहुंचते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जो उनके दिमागी जो कैफियत होते हैं वो इसी से ही उभरता है और इसी से ही नक्शा कर लेता है, एक डायरेक्शन पकड़ लेती है। दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि सन 2019 के इलेक्शन के बाद जो हमारे दीनी उलमाओं का जो थोड़ा सा इमेज को अदला बदली करके और कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के इमेज को अदला बदली करके उनकी जो तौहीन की थी,
उन पर पुलिस ने किस तरह से एक्शन लिया था, अगले दिन ही एक्शन लिया था। लेकिन अभी रिसेंट पास में जो वीडियोस आने लगे, शायद वो लड़का लड़की अपने हिसाब से गलत हो, दीनी नज़र से गलत हो, लेकिन वो अपने प्राइवेट में काम करता हुआ सारे अवाम को दिखाना, ये भी एक मुजरिमाना काम था। जो जिन ने इसको फैलाया है, उनको पुलिस से मेरी, कंसर्न अथॉरिटी से मेरी गुजारिश है कि उनको पकड़ा जाए और आइंदा समाज में ये एक मैसेज दे कि इस तरह से प्राइवेट वीडियोस को न फैलाए। इसी तरह से फैलता रहा तो आगे वाले दिनों में ये खुराफात और बढ़ेगी और बहुत सारे दूसरे समाजी खुराफात जन्म लेगी। तो जन्म तो ले ही चुकी है दोस्तों। अभी हमने रिसेंट पास में देखा, 2 केसेस देखे, ये अभी अथॉरिटीज़ के, पुलिस के अभी आंखों के सामने उन्होंने अभी पकड़ा है। लेकिन अभी बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे भी हैं जो अभी बहुत सारों को मालूम ही नहीं है। दोस्तों अभी बात बहुत लंबी हो गई है, आगे आने वाले वीडियो में मैं इसी बात को आगे ले जाते हुए कि ये खुराफात सोशल मीडिया के थ्रू कैसे फैलते हैं और उसको रोकने का कुछ हमारे पास तरीका है ही नहीं, उन पर हम बातें करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।